कि भीमपुर का जो चौराहा है वहाँ जो है सो अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। तो वहाँ कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि ओवर ब्रिज बने जिससे कि लोगों के यातायात में जो है समस्याएं ना आवे। सर, इस पर थोड़ा सा पहल करने की आवश्यकता है। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर देखिए, जैसा कि पिछले दिन हमने आपको दिखाया था कि भीमपुर वार्ड नंबर 11 से फूल कुमारी देवी व उनके पति, क्या नाम था उनके पति का, कृष्ण मोहन चौधरी जी का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था, जिसमें कि उनके बच्चों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए अभी पहुंचे हैं छातापुर विधानसभा के विधायक सह मंत्री माननीय नीरज कुमार बबलू जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस परिवार को किस तरह का आश्वासन देकर के जा रहे हैं जिससे इस परिवार को परेशानियों का सामना न करना पड़े और इनका जो सरकारी मुआवजा है वो जल्द से जल्द मिल सके। इस पर क्या आश्वासन दे रहे हैं, आइए मिलते हैं। हमारे जनक्रांति भारत न्यूज में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप आए इस परिवार को सांत्वना देने के लिए। परिवार के लोग जो हैं बहुत ही हताहत में थे, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इस परिवार को क्या सांत्वना दे के जा रहे हैं जिससे इसके परिवार के लोग जो हैं? देखिए, काफ़ी दुखद और घटना चिंताजनक है। सड़क पे थे, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, दोनों पति पत्नी का मौत हो गया है। हम लोग संवेदना व्यक्त करने आए हैं। और दूसरी तरफ जहाँ तक मुआवजा का सवाल है, तो सरकारी मुआवजा जो भी मिलता है, हम इसके लिए भी पदाधिकारी से बात की है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके इनको सरकारी मुआवजा मिल जाए। इसके अलावे भी जो कुछ मिल सकता है वो भी हम दिलाने का काम करेंगे। और इनकी माँ नौकरी में थी, टीचर थी, तो बच्चा भी ITI में पढ़ता है, तो हम लोग उस नौकरी का भी देखेंगे कि नौकरी कैसे इसको मिल सकता है अनुकंपा के आधार पर। तो हम हर चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, हर तरह का मदद जो भी संभव है, हर तरह का मदद इसको करेंगे। उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो काम हम लोगों का है उस काम में हम लोग एकदम मुस्तैदी इनके साथ में हैं, इनके दुख के साथ में हम लोग खड़े हैं और हर तरह से मदद करेंगे। जल्दी जल्दी मुआवजा मिल जाएगा। अच्छा, अभी एक सवाल था सर कि इस एरिया में बहुत सारे लोगों का रोड एक्सीडेंट में हादसा हुआ है, लेकिन उनको जो समय से मुआवजा मिलनी चाहिए वो लंबे समय तक जो है सो नहीं मिला। तो इस पर सर क्या प्रतिक्रिया देंगे और क्या पहल कर रहे हैं? सर देखिए, जो जानकारी हमारे संज्ञान में आता है, कहीं घटना घटती है और हमको जो लोग बताते हैं, तो हम अविलंब फ़ोन करके प्रयास करके मुआवजा दिलाने का काम करते हैं। और जब हमें जानकारी नहीं है, लोग खुद ब खुद पता नहीं कहाँ प्रयास कर रहे हैं, कोई कहते हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए, लेकिन जानकारी के अभाव में समय लगता है, विलम्ब होता है। हम सीधे तौर पर कहेंगे कि जहाँ दिक्कत हो आप हमें खबर करिए, हम आपका काम करा करके आपके घर तक पहुँचा देंगे। कहीं बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जिनको भी मुआवजा की आवश्यकता है, जहाँ घटना घटी, सबको मुआवजा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है सर कि रोड पर जो गाड़ियाँ अनियंत्रित होकर के चलती है, तो इस पर थोड़ा सा स्पीड जो है लिमिट से बाहर होता है, तो इस पर कोई ना कोई जो है पाबंद लगनी चाहिए जिससे कि आम जनों को इस प्रकार से मतलब सामना न करना पड़े। नियम कानून है, गाड़ी तेज़ नहीं चलाना है, गाहे बगाहे चेकिंग होता है, जगह जगह कैमरा भी लग रहा है, स्पीड के लिए कैमरा लगाया जाता है, जहाँ ज़्यादा स्पीड चलता है उस पर फाइन भी हो रहा है। फिर भी लोग नहीं मानते तो और कार्रवाई होगी, धीरे धीरे कार्रवाई बढ़ेगा। वैसे लोग भी मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कैसे चलाना है, और हम लोग भी गलती कर देते हैं। NH को NH नहीं समझते, घरेलू सड़क समझ लेते हैं। हमको सड़क पे कैसे चलना है थोड़ा हमको भी देखना पड़ेगा, और बाकी जो गाड़ियाँ चलती है उस पर नियंत्रण सरकार रख रही है, आगे भी रखेगी। एक छोटा सा सवाल और है सर कि भीमपुर का जो चौराहा है वहाँ जो है सो अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है, तो वहाँ कुछ लोगों का डिमांड हुआ कि ओवर ब्रिज बने जिससे कि लोगों के यातायात में जो है समस्याएं ना आवे। सर, इस पर थोड़ा सा पहल करने की आवश्यकता है। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सर देखिए, पिछले दिनों एक हफ्ता पहले माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सुपौल में आए थे। इससे जो आगे चौराहा है सिमराही बाज़ार का, वो काफ़ी व्यस्तम चौराहा है और वहाँ भी स्टेट हाईवे है और ये 4 लेन की सड़क क्रॉस करती है। लोगों की डिमांड पे वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि एक फ्लाईओवर बनेगा। जब वो फ्लाईओवर बन जाएगा उसके बाद हम लोग इसको भी देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी माननीय मंत्री साहब ने आश्वासन दिए और उसके आधार पर हमको लगता है कि बड़ी सरलता से जो है आम जनता को लाभ मिलेगा, जैसा प्रतिक्रिया देके जा रहे हैं। अब आगे देखने योग्य बात है, पिता और माता के जाने के बाद लाचार पुत्र के यहाँ जो हैं माननीय मंत्री साहब आए थे। आइए जानते हैं कि क्या आश्वासन दे करके गए, क्या सांत्वना दिए परिवार को। क्या नाम है बाबू? ऋतिक कुमार। मंत्री साहब आए थे, क्या बोले अभी? यही कि सरकारी काम में
बोला खरा जाता है, हेल्प सरकारी काम में हेल्प करेंगे। जी, और नौकरी के बारे में बोला। अनुकंपा पर नौकरी हाँ देंगे। हाँ आपकी माँ शिक्षिका थी जी और उसी के आधार पर आपको अनुकंपा पे नौकरी देने का आश्वासन दिया। जी नौकरी चाहिए। हाँ यही बात बोले हाँ। ना, तो आप समझ सकते हैं। आइए यहाँ के समिति महोदय हैं, जरा इनसे भी जानते हैं कि इनके सामने ही प्रत्यक्ष रूपेण जो आश्वासन दिए हैं वो इनसे भी जानते हैं कि आप जो हैं आपके सामने क्या माननीय मंत्री नीरज कुमार बबलू जी बोल करके गए हैं। ये जो शिक्षिका थी फूल कुमारी देवी, जी उनके पति कृष्ण मोहन चौधरी, जी इनके मृत्यु पे तो पूरा भीमपुर का मरमराहट है। आदमी को जी जी बोलने के लायक नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री पीएचडी नीरज कुमार बबलू आए थे आज जी अभी उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकारी काम में जो भी होगा हेल्प करेंगे हम, जहाँ तक फ़ोन से जो होगा करेंगे। उसके बाद इनको अनुकंपा पर नौकरी दिलाने का भी काम करेंगे। तो अब देखिए कहाँ तक क्या करते हैं। कह के तो गए, अब करानी की तो उनकी इच्छा है। कितना % भरोसा है कि हाँ ये इसमें जो है कामयाब हो अभी तो पावर में है, मंत्री हैं, तो भरोसा तो पूरा है जी। अब जो हो जाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार में अगर अकस्मात इस प्रकार की घटना हो जाती है तो परिवार का क्या स्थिति रहता है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पिछले दिन हम अपने जनक्रांति भारत न्यूज़ पर आप लोगों को दिखाए ही हैं परिवार की वस्तु स्थिति। लेकिन सौभाग्य रहा कि हमारे क्षेत्र के विधायक सह मंत्री माननीय नीरज कुमार बबलू जी आए थे, उन्होंने भी परिवार को सांत्वना देके गया। जैसा कि उनके पुत्र से सुनने को मिला, आश्वासन दिए कि हम जो है अनुकंपा पर आपके माता के जगह पर जो है आपको नौकरी दिलवाएंगे। अब आगे देखने योग्य बात यह है कि इन पर कितना जो है हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक सफल हो पाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।